हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पिछले दो सीरीज में हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को किए थे और आज बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से मुझे ये फाइंड करना है कि इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। जी हाँ, ये सही है। स्वामी दयाराम सरस्वती आर्य समाज के थे, ये भी सही है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो माने जाते हैं इंडिया में, एनी बेसेंट है। और यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी सन 1875 में। ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था और ऑल्ट 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 कॉट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप ये चीज याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की थी वह 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? हमें इसमें सही सम्मिलित को फाइंड करना है। ठीक है, पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। दूसरा क्या है? तत्वबोधि सभा, केशव चंद्र सेन। तीसरा क्या है? सत्य शोधक समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। और चौथा क्या है इसमें? इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण रानडे। ठीक है, इंडिया जो सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वह गोपाल कृष्ण रानडे के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, ए बी और सी गलत है, क्योंकि भारत ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। तत्वबोधि सभा की स्थापना जो की गई थी वह देवेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी, न कि केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। इसी के लिए ऑप्शन ए बी सी गलत है और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्गों के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? मतलब पिछले वर्गों का उत्थान में किसका योगदान था दोस्तों? तो इसमें सत्य शोधक समाज का था, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनकी प्राथमिकता जोर सत्य की खोज पर थी? किसके सत्य पर? सत्य, जोर सत्य पर की खोज पर थी। ठीक है, तो आप जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। ठीक है, सत्य शोधक समाज जो संगठित किया गया था दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था, नहीं, जो कि नहीं था। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था, नो, ये भी नहीं था। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, या दोस्तों ये राइट आंसर इजे हो जाएगा इसका। ठीक है, महाराष्ट्र में जो था यह एक जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले संबंधित थी किससे? तो जाति विरोधी से संबंधित थी। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। सत्य शोधक की स्थापना किसने की थी? अभी रिसेंटली हमने आपको बताया ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए राधाकांत देव, बी नेमई साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास और हेमचंद्र डे। तो मेरा राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव के द्वारा। ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा स्वामी सत्य संघ की स्थापना किसने की थी? राधा स्वामी सत्य संघ की स्थापना की थी दोस्तों, वह की थी शिव दयाल साहब, शिव दयाल साहब के द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्य संघ संस्थापक, इसकी संस्थापक मतलब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो मेरा ऑप्शन है एमडी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रामाबाई और गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोपाल हरि देशमुख जो थे वह महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारा विष्णु परशुराम पंडित ने, बी एम मालावाड़ी ने, गोपाल हरि देशमुख ने और दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विष्णु परशुराम पंडित, विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया था। और साथ साथ यह जो किया गया था गोपाल ये जो क्या महादेव गोविंद रानाडे भी द्वारा किया गया था और ज्योतिबा फुले द्वारा भी किया गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ठीक है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन है हमारा सर जमशेदजी और सर रुत्सम बहरामजी और नवलाजी टाटा और बहरामजी एम मालावाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरामजी एम मालावाड़ी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? तो यह पारित हुआ था 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या था कि लड़कियों के विवाह का जो एज था वह 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया था। किसमें कर दिया गया था? द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट में कर दिया गया था, जो यह एक्ट पारित हुआ था 1891 में। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी दोस्तों? तो यह आप याद रखेंगे कि 1902, 1903, 1904, 1905। 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है जो कि आप देख रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली आपको बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभी भी वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है बट ऑप्शन थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, इसमें भी गोपाल कृष्ण गोखले ही होगा। वही क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसमें क्या है कि इसका शॉर्ट फॉर्म नाम ऑप्शन में दिया गया है। तो आप याद रखेंगे जीके गोखले के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना जो किया गया था यह भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मेरा ऑप्शन है श्री नारायण गुरु,
मुकुंद राव पाटिल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बी आर सिंधे। इन ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुकुंद राव पाटिल के द्वारा बहुजन समाज का संस्थापक मतलब स्थापक किया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह जो लाइन है यह किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए बोला गया है। ए है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन देख लेते हैं। यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदू धर्म की पहचान वेदों की संस्थापित धर्म से है। वेदों के बारे में जो कहा था वह दयाराम सरस्वती कहा था। ये चीज आपको याद होगा दोस्तों कि वेदों के बारे में जो कहा था वह मुख्यतः जो कहा था वह दयाराम सरस्वती कहे थे। ठीक है, तो सी का तो दो ऑप्शन होगा, सी तो मिल गया है, सी का दो होगा, यानी कि ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब इसमें निष्ठ पढ़ रहे हैं, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। तो दोस्तों यह जो कहा गया था वह रामकृष्ण परमहंस के द्वारा कहा गया था। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा कहा गया था, मतलब डी का 3। तो डी का 3 यहाँ भी है, ठीक है, ए में भी है और डी में भी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह कहा कि हिंदू धर्म की शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। ठीक है, हिंदू धर्म की हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। ठीक है, यह जो लाइन कहा गया था दोस्तों, यह कहा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये आपको शायद याद होगा, आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है ऐसा कहा गया था। ठीक ना, तो ए का 4 होगा। तो मुख्यतः जो है ए का 4 मेरे को यहाँ दिख रहा है, डी दिख रहा है, ये मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। प्रार्थना समाज, एम पांडुरंगा, दयानंद आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। देखिए दोस्तों, ये भी सही है। आर्य समाज आप भी जानते हैं, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन, ये भी पता है। लेकिन ये जो ऑप्शन सी लग रहा है, आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह देवेंद्र नाथ थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था, न कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। समझे, हमारा आर्य समाज दो भागों में टूट गया था। ठीक है, 1865 में दो भागों में टूट गया था। एक देवेंद्र नाथ की अध्यक्षता में हुआ था और एक हुआ था केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में। तो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह देवेंद्र नाथ थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो 23 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये यहाँ भी सूची सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। डीके करवे और जेईडी बेथु
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी एम मालावाड़ी। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। कोलकाता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ठीक है, सचिव वीडो री मैरिज एसोसिएशन, वीडो वीडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव। और क्या है, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य। ठीक है, कोलकाता संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य। कोलकाता संस्कृत कॉलेज का प्रधानाचार्य दोस्तों आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि जनरली कॉन्सेप्ट में ये चीजें फ्रंट में थी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वह कोलकाता संस्कृत कॉलेज के क्या थे, वह वह प्रधानाचार्य थे। तो यानी कि सी का फोर, सी का फोर देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो सी का जो फोर है वह ए में भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, सी में भी मिल रहा है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किसने किया था। बाल विवाह विरुद्ध जो संघर्ष प्रारंभ किया था दोस्तों, वह वह बालावाड़ी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बालावाड़ी, बी एम बालावाड़ी। तो यानी डी का थ्री, डी का थ्री देखते हैं कौन सा है। डी का थ्री यहाँ भी दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर निकल गया दोस्तों कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 24 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप की क्वेश्चंस में अगर दो ऑप्शंस भी आपको अगर मिल रहे हैं तो आप अपने टाइम को बचा सकते हैं वो दो आंसर शॉर्टली करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी और सत्य शोधक समाज, रानुमाई, मच दयासन सभा। क्या है, रहनुमाई मंच दयासन सभा के लिए सही संयोजन को पहचानिए। मतलब ऐसा कह रहा है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज किनके किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। आपको पता होगा यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन में है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक ना, ये जो है मोहनदास करमचंद गांधी आप देख रहे हैं ये। ठीक है, उसके लोक हितवादी, लोक हितवादी किसे कहा गया था, तो गोपाल हरि देशमुख को कहा गया था। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडु रंग के द्वारा। तो मुख्यतः हमें चार लाइन मिल रहे हैं। अगर लास्ट वाला पता नहीं है, अगर अगर चार मेरे को मिल रहे हैं तो यहाँ से भी आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं कि मेरा आंसर क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अभी आंसर को फाइंड कर लिया है। तो 25 का जो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है दोस्तों। तो देख लेते हैं हम। भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल दिल्ली दिया हुआ है। और देव समाज बनारस दिया हुआ है। और राधा स्वामी सत्संग लाहौर दिया हुआ है। और सनातन धर्म रक्षणी सभा कोलकाता दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह इसका राइट आंसर तो डी होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, भारत धर्म जो महामंडल है वह दिल्ली में नहीं बनारस में है। देव समाज जो था, देव समाज वो बनारस नहीं चंडीगढ़ है। ठीक है, और राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग जो है वह पंजाब के अमृतसर, अमृतसर जिला में। ठीक ना, ये लाहौर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको ये तीनों बता दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए कौन जाना जाता है। तो संस्कृत भाषा में दयाराम सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये तीनों ही जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए ये तीनों ही जाने जाते हैं। तो इसी के लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ब्रह्म समाज एक एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। हाँ, ये बात सत्य है कि ब्रह्म समाज जो सिद्धांत था वह एकेश्वरवाद पर आधारित था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। ये भी बात सत्य है कि आर्य समाज शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। तीसरा देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। यहाँ ये तीनों क्या है कि सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में से कौन समानता थी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावनाओं को विकास में सहायता दी। हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बना था। ठीक ना, ये तीनों ही देशभक्ति की भावनाओं को विकास में इसने बहुत ज्यादा ही सहायता दी थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे संस्था ने ये योगदान दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं बोल रहा है? कथन देखते हैं क्या है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी। हाँ, ये बात सत्य है कि डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्वामी दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज के, हाँ ये भी बात सत्य है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर, नहीं दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, गांधीनगर। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन, संगठन, नायक, लीडर। ठीक है, देखते हैं क्या है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी। ठीक है, और अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। आत्म सम्मान आंदोलन, ईबी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। दोस्तों ये तीनों ही सही है। ठीक है, इसमें बोल रहा था में से कौन सा सही है, तो ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट सीरीज में हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहें।